और दोस्तों, मैं हूँ देवेंद्र और आज हम बात करेंगे गेम ऑफ थ्रोन्स के सीक्वल की। हमारे साथ जो सभी हैं सिद्धांत शर्मा। तो आज हम जानेंगे सिद्धांत शर्मा जी से कि वो क्या राय रखते हैं इसके बारे में। ठीक है, तो सिद्धांत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। जी धन्यवाद। जी, तो पहला सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ये जो सीक्वल है जो आने वाला है जो गेम ऑफ थ्रोन्स का, तो आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में कि क्या इसका नेम है और क्या है इसके बारे में? हाँ, तो इसके बारे में मैं बताना चाहूंगा पहले तो कि ये सीरीज जो है HBO की तरफ से कंफर्म हो चुकी है। एक तरह से मतलब ऑफिशियल अभी इसका कोई ट्रेलर वगैरह कुछ आया नहीं है। वही पुरानी सी इसकी स्टोरी दिखाई है, पुरानी स्टोरी मतलब बाइंड अप करके दिखाई है काफी उसमें। और दूसरा ये है कि मतलब अभी इसके बारे में एक इंटरव्यू में कीथ हेरिंगटन, जो हमारे जॉन स्नो का जिन्होंने मतलब कैरेक्टर प्ले किया था, उनसे इसके बारे में पूछा गया था। तो वो बोल रहे थे कि मतलब कि मैं इसके ऊपर कुछ नहीं कह सकता, मुझे इसके बारे में कुछ मालूम नहीं है। ठीक है, वहीं इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था जॉर्ज R R मार्टिन, जिन्होंने जिन्होंने इसकी बुक लिखी हुई है, द सॉन्ग आई द सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर। ठीक है, तो उन्होंने इसके बारे में बोला था कि हाँ, इस तरह की सीरीज आ रही है, हम लोग प्लान कर रहे हैं। लेकिन कीथ हेरिंगटन से जब बात की गई तो उन्होंने इसका कोई सीधा आंसर नहीं दिया कि आ रही है नहीं आ रही है क्या है। और वहीं इसके ऊपर एक सवाल पूछा गया था, हाँ, आपकी डेनेरिस टारगेरियन से, जो मतलब डेनेरिस टारगेरियन मतलब एमिलिया क्लार्क, जिन्होंने डेनेरिस टारगेरियन का कैरेक्टर प्ले किया था GOT में, उनसे जब इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने आंसर दिया था कि ये जो स्टोरी है मतलब स्टार्ट होगी एंडिंग से, मतलब जहाँ पे GOT की एंडिंग हुई है। क्योंकि जब क्या कहते हैं जॉन स्नो डेनेरिस टारगेरियन को मार देता है, उसके बाद उसका जो ड्रैगन आता है डेनेरिस टारगेरियन का, वो उसको अपने पंजों में दबा के उड़ जाता है। ठीक है ना। तो इसके एक चांसेस तो एमिलिया क्लार्क ने ये खुद से रिवील किया है कि इसका एक चांस ये हो सकता है कि उसको दोबारा से जिंदा किया जाए, जैसे जॉन स्नो को मारा था तो वो दोबारा से जिंदा होके आया था। ठीक है। और एक और कैरेक्टर था GOT में, जो मतलब कई बार मरा था, और वो मतलब मर के वापस आया था वो कई बार। तो मतलब ऐसा हो सकता है कि मतलब ड्रैगन जाके मतलब कहीं किसी एक जगह ले जाए, वहां जाके कहीं कोई प्रीस्ट वगैरह हो जो मतलब क्या कहते हैं डेनेरिस को वापस लेके आए। तो इस हिसाब से ये बताया था एमिलिया क्लार्क ने, ये हिंट दी थी कि मतलब ये स्टोरी हो सकती है। तो मेरे हिसाब से तो ये कंफर्म हो चुका है, क्योंकि जब HBO ने भी कंफर्म कर दिया है। ठीक है ना। ऊपर से एक इंफॉर्मेशन और ये है कि कीथ हेरिंगटन जो है HBO के साथ एज अ प्रोडक्शन टीम भी जुड़े हुए हैं। ठीक है। तो मेरे हिसाब से तो ये मतलब सीरीज जो है आएगी ही आएगी। बस ये है कि थोड़ा सा मतलब क्या कहते हैं अभी, मेरे हिसाब से बैकग्राउंड में काफी कुछ चीजें हैं जो जिसके ऊपर काम होना बाकी है, इस वजह से भी मतलब एक तरह से पब्लिक के सामने ज्यादा ओपनली नहीं आ रहे हैं। लेकिन HBO ने कंफर्म जरूर कर दिया है। जी देवेन। जी, मतलब तो आप श्योर हैं कि इसका सीक्वेंस आएगा? लाइक आपके तथ्यों के हिसाब से आपको जानकारी है, आप कहना चाह रहे हैं कि जो सीक्वल है वो आने वाला है। ठीक है, अच्छी बात है अगर आप ये तो हम जी लोग भी। आने वाला है, और मतलब जरूरी नहीं है कि इस साल आए, हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर आ जाए। क्योंकि आपने देखा होगा कि प्रीवियस मतलब 2021 में, जब 2021 या 20 में आई थिंक इसके बारे में बात हो रही थी कि इसका जो प्रिक्वल आएगा, GOT का प्रिक्वल आएगा, जिसको हम लोग गेम मतलब हाउस ऑफ ड्रैगन बोल सकते हैं। तो उसके बारे में एक मतलब अफवाह चल रही थी और रूमर्स फैल रहे थे कि इसके ऊपर मतलब आ सकता है नहीं आ सकता है। लेकिन उसका भी हम लोगों को वेट करके अभी मतलब 2022 में मतलब उसकी सीरीज प्रिक्वल आ रहा है। हम लोगों ने फर्स्ट सीजन ऑलरेडी देख लिया है। उसके ऊपर भी हम लोग बात बात करेंगे। तो मतलब मेरे हिसाब से कि इस ईयर नहीं, लेकिन हो सकता है नेक्स्ट ईयर या फिर उसके बाद मतलब जो है ये मतलब जो GOT गेम ऑफ थ्रोन्स का जो सिक्वल जी, है वो आएगा ही आएगा। जी। सीक्वल आ सकती है। ओके, तो ठीक है, वो आएगा, हम लोग देखेंगे। तो भाई मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा गेम ऑफ थ्रोन्स के रिगार्डिंग। तो आपको क्या लगता है गेम ऑफ थ्रोन्स जो एंडिंग थी, तो आपके हिसाब से कि वो सही थी या उसमें थोड़ा और बदलाव हो सकता था और थोड़ा अच्छा हो सकता था? आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में?
इसके ऊपर थोड़ा सा हम लोगों को डिटेल में जाना पड़ेगा, लेकिन उसके ऊपर डिटेल में सेशन बाद में करेंगे। तो मैं कुछ मतलब धीरे धीरे एक मतलब कुछ मैं 5-6 पॉइंट थोड़ा सा बता देता हूँ। पहला तो ये कि जब तक सीरीज आप देखिए कि डेनेरिस को मतलब जब वो मतलब एसोस में होती है, तो वो अपने मतलब उस कई सारे किंगडम होते हैं, मतलब एक किंगडम होती है मरीन जिसके ऊपर वो रूल कर रही होती है, उसको मतलब काफी काफी प्रॉब्लम्स फेस फेस करनी पड़ रही होती है वहां पे। तो वहां तक आने में उसको मतलब 5 सीजन लगे थे, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ अचानक से, मतलब जो टीरियन लैनिस्टर है वो आता है, क्या कहते हैं, वेरिस आता है, ठीक है ना, उसको सपोर्ट करने के लिए वेस्ट्रोस से। उसके बाद वो मतलब क्या कहते हैं, वेस्ट्रोस में जाते हैं और ड्रैगन पिट पे जाके मतलब वो करते हैं, ड्रैगन पिट में जाके मतलब अपना वो करते हैं, मतलब रहना शुरू करते हैं। फिर उसके बाद मतलब आगे की योजना बनाते हैं, आगे की प्लानिंग करते हैं क्या करना है आगे। तो मेरे हिसाब से वहां तक मतलब ये काफी जल्दी हुआ है। तो 5-6 जो मतलब जब वो क्या कहते हैं, ये 6 एपिसोड में, जब 6 सीजन में जब टीरियन लैनिस्टर इसको सर्व करने जाता है डेनेरिस को, और वेरिस भी जाता है, तो मेरे हिसाब से वहां तक सीरीज काफी सही चल रही थी। और उसके बाद 7 में इन लोगों ने मतलब बहुत जल्दी जल्दी चीजें खत्म कर दी, कि मतलब आपका मतलब क्या कहते हैं, क्या जो अ, मतलब ये नाइट किंग वाली स्टोरी इतनी जल्दी आती है, जबकि नाइट किंग के बारे में हम लोग सुन रहे थे फर्स्ट सीजन से, इन मतलब वाइट वॉकर्स होते हैं और विंटर इज कमिंग। तो यहाँ पर क्या होता है कि 7 सीजन के लास्ट तक विंटर आ जाता है, उसके बाद नाइट किंग अटैक कर देता है, तो वो एक ही सीजन में खत्म हो जाता है। तो मुझे लग रहा था कि मतलब ये काफी जल्दी की थी इन लोगों ने, जो उनके डायरेक्टर थे, 2 डायरेक्टर थे, नाम मैं भूल रहा हूँ उनके, उनको स्टार वार्स ज्वाइन करने के चक्कर में उन्होंने इसको बहुत जल्दी खत्म किया। ऊपर से आप लास्ट में जाके देखिए कि क्या कहते हैं, जेमी की स्टोरी खत्म हो गई जल्दी से, ऊपर ऊपर से लॉर्ड फिंगर की स्टोरी बहुत जल्दी खत्म हो गई, और आपके जो वेरिस था उसकी स्टोरी काफी खत्म हो गई। और एक जो इसका जो क्या कहते हैं, इसका जो लवर था डेनेरिस टारगेरियन का, जो ये मरीन में छोड़ के आई थी, नॉरिस करके आई थिंक इसका नाम था, उसके बारे में भी नहीं पता पड़ा उसका क्या हुआ बाद में जाके, ठीक है। तो और ऊपर से क्या हुआ उसके बाद, जो ड्रोन इनको सपोर्ट कर रहा था और जो हाई गार्डन इनको सपोर्ट कर रहा था, वो भी जल्दी जल्दी खत्म हो जाते हैं। तो मतलब इतनी जल्दी से इन लोगों ने स्टोरी को बाइंड अप किया, मुझे तो समझ में नहीं आया। ऊपर एक चीज और मैं कहना चाहूंगा कि जो प्रोफेसी जो चली आ रही थी, अभी आप हाउस ऑफ ड्रैगन में देखें, कि एक प्रोफेसी चली आ रही थी कि मतलब मतलब एक प्रिंस होगा जो मतलब ऑलरेडी मतलब आप अ प्रिंस विल राइज एंड हु इज प्रोमिस्ड, मतलब जो एक किंग होगा जो प्रोमिस्ड है, जिसके बारे में पहले से बताया गया है, वो क्या कहते हैं, वो खड़ा होगा, और वो क्या कहते हैं, इसके ऊपर क्या कहते हैं, ये जो नाइट किंग है इससे अपनी सेफ्टी करेगा, ठीक है ना। तो ये प्रोफेसी चली आ रही थी, और लास्ट में क्या होता है हम लोग देखते हैं कि आर्या स्टार्क जो है नाइट किंग को किल कर देती है, और जबकि आर्या तो कोई ना तो नाइट है ना किंग है, ठीक है ना, और ना प्रिंस है वो कोई, जबकि प्रिंस था अपना जॉन स्नो। तो इस तरह से मेरे को लगता है ये काफी मतलब लास्ट में जाके देखिए डेनेरिस ने मतलब कहाँ से फर्स्ट सीजन से स्टार्ट किया, 5th सीजन में जाके उसको मतलब 5th या 4th सीजन में उसको सब मीसा मीसा करके बोलने लगते हैं, मदर मदर करके, और कितना उसका मतलब एक अच्छा कैरेक्टर दिखाया गया है कि वो मतलब रूल करने लायक है। लेकिन जबरदस्ती उसके कैरेक्टर में लास्ट में डाला जाता है कि वो भी अपने जो मैड किंग था अपने मतलब फादर की तरह पागल हो जाती है, और सबको मतलब क्या कहते हैं जला के राख कर देती है, किंग्स लैंडिंग में जितने भी पीपल रह रहे होते हैं। तो ये कई सारी चीजें हैं जो बहुत जल्दी खत्म हो गई। ऊपर से जो नाइट किंग था मतलब उसको एक ही एपिसोड में इतनी जल्दी खत्म कर दिया, और जबकि ये फर्स्ट सीजन से इसकी स्टोरी चली आ रही थी। तो मतलब काफी सारी प्रॉब्लम्स थी जो मेरे को समझ में नहीं आया, मतलब काफी सारी स्टोरीज थी जो आनी चाहिए थी। और एटलीस्ट ये जो मास्टरपीस था गेम ऑफ थ्रोन्स, इसको एटलीस्ट कम से कम 10 सीरीज तक जाना चाहिए था। तो यही बोलना चाहूंगा। तो आप कहना चाह रहे हैं कि डेनेरियस टारगेरियन का रोल थोड़ा एंड में और अच्छा दिखाना चाहिए था, जैसे एंडिंग हुई है वो। अच्छा नहीं, अच्छा इन द सेंस मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत ज्यादा मतलब, क्योंकि डेनेरिस भी का भी उसके अंदर ग्रे कैरेक्टर है, जब वो मतलब जो डोथराकी होते हैं, ठीक है ना, उनको मतलब डोथराकी के जो लास्ट में मतलब डोथराकी इसको कैप्चर कर लेते हैं, और इसको बोलते हैं कि तू किसी की रानी बन, किसी को सर्व कर। तो लास्ट में वो जाके मतलब सबको जला देती है, गेट बंद कर देती है, और सारे जो उसके लीडर्स होते हैं डोथराकी इसके वो जल जाते हैं, ठीक है ना।
तो इस तरह से उसका कैरेक्टर ऐसा नहीं है मतलब कि एक ही तरह से उसका मतलब कैरेक्टर बहुत ज्यादा गुड है। ग्रे कैरेक्टर भी उसका अंदर, लेकिन क्या है कि जो उसका गुड है जो वो ज्यादा अच्छा है। वो अपने बाप की तरह नहीं है। वो टारगेरियन जो होता है, बोला जाता है कि वो वेस्टरोस को रूल करने के लिए ही बनी है। तो मतलब इस तरह से उसकी एक जर्नी तुमने दिखाई, और लास्ट में जाके तुम दिखा देते हो कि वो मैड किंग की तरह पागल हो जाती है। तो मतलब ये, और जबकि ऐसी स्टोरी आप अभी जॉर्ज आर आर मार्टिन की लास्ट की जो दो बुक है, द सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर की, वो आने वाली है। उसमें स्टोरी आप देख लेना, बिल्कुल मतलब इससे स्टोरी बिल्कुल डिफरेंट होगी उसकी। ओके, ठीक है। तो जीओटी की जो सीक्वल होगा, तो कहानी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ थोड़ा बता सकें आप कि क्या हो सकता है या क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? हाँ, ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपने पूछा देवन। एक्चुअली इसके बारे में मैं थोड़ा सा ये बता सकता हूँ कि मतलब मैंने जितना किताब को मैंने थोड़ा बहुत जो इंटरनेट से पढ़ा है उसके बारे में मैं इतना बता सकता हूँ कि जैसे सीरीज में केवल एक नाइट किंग दिखाया था, ठीक है ना, जबकि बुक्स में दो नाइट किंग है, ठीक है ना। एक है नाइट किंग, केवल नाइट किंग, और एक है नाइट्स किंग, ठीक है ना। बोथ मतलब बोथ आपके व्हाइट वॉकर ही हैं, लेकिन दोनों अलग अलग हैं। एक है नाइट्स किंग और एक है नाइट किंग, ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से जो स्टोरी, मेरे हिसाब से जो आगे जो रहेगी, जो जॉन स्नो के नाम से जो सीरीज आ रही है जीओटी की सिक्वल में, तो उसमें क्या हो सकता है कि ये जो मतलब जो ये तो केवल नाइट किंग जो आया था जिसने अटैक किया था विंटरफॉल के ऊपर, और जो जो नाइट वॉच जो नाइट वॉल थी, मतलब जो वॉल थी, उसको उसको उसने गिरा दिया था। तो ये हो सकता है कि ये केवल स्टार्टिंग हो, ठीक है ना। मतलब ये कह सकते हैं कि मतलब ये जो डेड्स आ रहे हैं ये केवल उनकी एक मतलब क्या बोल सकते हैं, एक मतलब फर्स्ट लाइन ऑफ अटैक हो, हम लोग ये बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से तो यही है कि एक तरह से ये फर्स्ट लाइन ऑफ अटैक होंगे, और जो रियल जो थ्रेट है वो आना बाकी है अभी। वो रियल थ्रेट आएगा धीरे धीरे। तो मेरे हिसाब से एक स्टोरी वहां पे भी चल सकती है। और ऊपर से एक स्टोरी ये भी फेमस हुई थी बीच में कि जो हमारे जो ब्रैन है, जो ब्रैन स्टार्क है, वही नाइट किंग है, ठीक है ना। कि क्योंकि उसके मतलब जो वो टाइम में पीछे चला जाता है, ये सब वगैरह थोड़ा सा मतलब टाइम ट्रैवल का कुछ था इशू। टाइम ट्रैवल का उन लोगों ने दिखाया, क्योंकि कंप्लीटली ब्रैन का कैरेक्टर भी उन लोगों ने डेवलप नहीं किया। फिफ्थ सिक्स सीजन तक काफी चल रहा था, फिर उसके बाद वो स्टोरी दबा दी कि नाइट किंग मतलब वो लोगों ने बनाया था, जो सेवन चिल्ड्रन थे उन्होंने बनाया था। उसके बाद की स्टोरी क्या थी नाइट किंग की, कैसा क्या था, वो सारी स्टोरी भी दबा दी थी। तो मेरे हिसाब से ये हाँ, क्या है उसका कि ये रोल सारी को ये अब देखा ही है ब्रायन का, लाइक उसके पास पावर थी, वो रेवन के थ्रू दूर तक देख सकता था, फ्यूचर में भी देख सकता था। तो वो चीजें होता है लाइक ट्रेन नहीं की गई उसके अंदर, तो कर सकते थे। हो सकता है ये जो सीक्वल आएगा वहाँ पे उसका रोल कुछ बढ़ाया जाए। हाँ, ये देख हो नहीं हो सकता है कि उसका कैरेक्टर ग्रे भी रहे, और लिटिल बिट क्या कहते हैं ये वाइट भी रहे, लिटिल बिट ग्रे। तो हो सकता है, लेकिन कुछ थ्योरी भी हो सकती है कि वो नाइट किंग ही हो बाद में, ठीक है ना। हो सकता है काफी सारी चीजें हो सकती हैं। और ऊपर से ब्रैन का जो कैरेक्टर है वो काफी कुछ स्टोरी उसमें दबा दी गई, मतलब काफी स्टोरी, क्योंकि नेड स्टार्क की स्टोरी वो दिखाता है कि ये जॉन स्नो किस तरह से पैदा हुआ था, क्या था, ठीक है ना। लेकिन वो नाइट किंग की स्टोरी नहीं देख पाता है कि नाइट किंग कहाँ से आता है। ये भी एक स्टोरी मेरे हिसाब से देखी जानी चाहिए थी, ठीक है। तो मतलब काफी कुछ है। और ऊपर से वो रेवन के अंदर जाके जा सकता है, वो तो रेत है, वो तो रेत बन के कोई भी कर सकता है। क्योंकि आपने देखा होगा कि जो वाइल्डलिंग्स है, जो मतलब वॉल के उस पार रहते थे नॉर्थ साइड में, वाइल्डलिंग्स में भी एक बंदा था जो मतलब रेत के थ्रू, मतलब रेवन के थ्रू देख सकता था। तो वो तो रेवन वाला था, लेकिन ये थर्ड आई रेवन है, मतलब थ्री आई रेवन है। तो ये मतलब बिना रेवन के भी ये देख सकता है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है ब्रेन स्टार्क में। जी देव। जी। तो अच्छा लगा आपसे ये जानकारी डिस्कस करके इतनी चीज़ों को। आगे हम लोग फिर से बातें करेंगे उसके रिगार्डिंग गेम ऑफ थ्रोन्स या सीक्वल्स के बारे में कभी कुछ अपडेट होगा। तो उसके लिए बाय बाय। जी जी, थैंक यू देवन। We will talk again about this GOT series, and thank you. And all of you guys, please like and subscribe our channel.
We are working hard. If you will subscribe, then we will get the motivation, and we will provide the more informational video for you. So for that, bye. Good night. Yeah, please like and